Hello students, today we are going to our first chapter. The last lesson has been written by Alphonse Daudet. आपको हर चैप्टर के ऑथर का नाम जरूर लर्न करना है. Alphonse Daudet was a French novelist. कैसे राइटर थे Alphonse Daudet? फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. जब ये चैप्टर की स्टोरी सेट की गई, स्टोरी लिखी गई, प्लानिंग की गई, तो इसमें जो स्टोरी थी वो क्या थी, कैसी सिचुएशन थी? सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो-पर्शियन वॉर. उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हुआ था. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें जो फ्रांस है वो हार गया था बाय पर्शिया, पर्शिया के द्वारा. लेड बाय बिस्मार्क, और किसके हाथ में चला गया? फिर बिस्मार्क के हाथ में चला गया, बिस्मार्क के अधीन हो गया. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस. जो पर्शिया थी अब किस में हो गई? व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, जो अब जर्मनी, पोलैंड और जो ऑस्ट्रिया के भाग हैं उसी में कंसिस्ट हो गई, कंपोज कर दी गई, शामिल हो गई, उसी का हिस्सा बन गई. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. और जो अल्सेस, जो फ्रेंच की, जो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, जो फ्रांस के जो शहर थे, क्षेत्र थे, अल्सेस और लॉरेन, वो अब किसके हाथों में चले गए? हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, पर्शिया के हाथ में चले गए. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस स्टोरी को पढ़ने पे हम पता लगाते हैं कि व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इन सब चीजों का स्कूल के लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो उससे पहले हम जो ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हम जरा इन पर अपना नजर दौड़ाते हैं. नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? वेरी फ्राइटेंड ऑफ, बहुत भयभीत. काउंटेड ऑन, रिलाइड अपॉन, डिपेंड अपॉन. थम्ड एट द एजेस. थम्ड एट द एजेस का मीनिंग क्या होगा? द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस आर टर्न्ड मेड डर्टी बाय द यूज ऑफ थम्स. जो ये पेजेस के जो कॉर्नर्स होते हैं, हम बार बार यूज करते हैं कॉर्नर से, हम पेज को ऐसे टर्न करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? ये बिल्कुल येलो हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, बिल्कुल ही जैसे कि फटने की सिचुएशन में ये हो जाते हैं, हमारे थंब इम्प्रिंट्स इनके ऊपर हो जाते हैं. इन यूनिजन. इन यूनिजन का मीनिंग क्या होगा? ऑल इन आवर वॉइस, कि सभी एक ही आवाज में जोर से जो बोले उसको हम इन यूनिजन बोलते हैं. अ ग्रेट बसल. अ ग्रेट बसल का मीनिंग क्या होगा? लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर. रिप्रोच ourselves with, to feel ashamed of ourselves, कि हम कैसे महसूस करते हैं अपने ही ऊपर, हम शर्म महसूस करते हैं, ashamed फील करते हैं. to feel ashamed of ourselves. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ऑथर के बारे में पढ़ा. हमने कुछ चीजें जो हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, हमने उनके कुछ वर्ड्स को पढ़ा. और इससे पहले कि मैं आपको थोड़ी चैप्टर शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको समरी करवाना लाइक करूंगी. द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. दिस लेसन इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, पहले आपको ये समरी करनी है, अपनी नोटबुक में आपको लिखनी भी है, लर्न भी करनी है. मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे. द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डॉट. जो लास्ट लेसन है ये अल्फोंस डॉट के द्वारा लिखा हुआ है. इन दिस लेसन देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स. जो ये चैप्टर है हमारा, जो ये लेसन है, इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं.
वन इज फ्रेंड्स एंड सेकेंड इज एम हेमिल। एक तो फ्रेंड्स है जो कि स्टूडेंट है एंड सेकेंड एम हेमिल है जो टीचर है। अ बॉय नेम्ड फ्रेंड्स, जो लड़के का नाम है वो क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, फ्रेंड्स है, इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, जो कि इस कहानी का नरेटर है, इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। ही वॉज अ स्टूडेंट एंड एम हेमिल वॉज अ टीचर। एम हेमिल एक टीचर है। वन डे ही वॉज लेट फॉर स्कूल। एक दिन वो क्या हो जाते हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाता है। कौन, फ्रेंच। he feared that he would be rebuked for coming late, और उसे डर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना कि जो क्या नाम है, ड्रेड ऑफ का मीनिंग था कि फ्राइटेंड ऑफ, कि उसे डर है। उसे किस चीज का डर है, कि वो स्कूल अगर लेट जाएगा तो टीचर उसे डांटेंगे। किस लिए, स्कूल लेट आने के लिए। सेकेंडली, दूसरा, ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और दूसरा उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल्स भी नहीं पढ़े हुए होते, क्योंकि उनके जो टीचर हैं एम हेमिल, उन्होंने होमवर्क दे रखा है पार्टिसिपल्स लर्न करके लाने, लेकिन जो फ्रेंच है वो अपना होमवर्क नहीं करता, क्योंकि उसको कभी ये चीजें समझ ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा स्कूल से बंक मारने में लगा रहता है। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, ही थॉट टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए तो उन्होंने क्या सोचा, एक क्षण के लिए तो फ्रेंच ने सोचा कि आज का जो दिन है वो स्कूल से बाहर ही रहना चाहिए, स्कूल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ऑन हिज वे टू स्कूल, और स्कूल के रास्ते में फ्रेंच सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जब वो स्कूल के रास्ते में होता है तो फ्रेंच क्या देखता है, सो अ बिग क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ देखता है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो उनका बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है नोटिस बोर्ड, अपने नोटिस बोर्ड के सामने वो बहुत बड़ी भीड़ को देखता है। फॉर द पास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड अपीयर्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो ये बुलेटिन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड था, इस पर हमेशा ही बैड न्यूज आ रही थी। फ्रेंच वॉन्टेड टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड, फ्रेंच चाहता था कि स्कूल में वो अननोटिस्ड, बगैर मीन्स उसका पता न चले, वो स्कूल में एंट्री कर जाए। बट वेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचता है, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड देयर वॉज अ काम, तो वो हैरान हो जाता है किस चीज को पाकर, टू फाइंड देयर वॉज ए काम, कि वहां पर तो बहुत ज्यादा शांति छाई हुई है। He was most surprised to see that some people from the village were sitting on the back benches of the class. He was most surprised, और सबसे ज्यादा हैरान तो वो उस समय होता है टू सी, ये देखकर, that some people from the village, कि गांव से जो कुछ लोग हैं, गांव के कुछ लोग हैं, were sitting on the back benches, पीछे के बेंचेस पर क्लासरूम में बैठे हुए हैं। एम हेमिल वॉज इन हिज बेस्ट क्लॉथ, जो एम हेमिल है उसके क्लास टीचर हैं, उसके जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे कपड़ों में हैं। अच्छे कपड़ों में क्यों है, क्योंकि उनका लास्ट दिन आज। ही अनाउंस्ड इन अ ग्रेव टोन, और वो अपनी ग्रेव टोन, बड़ी दुख भरी आवाज में ये अनाउंस करती हैं, ये घोषणा करती हैं, इट वॉज दियर लास्ट लेसन, ये आज उनका क्या है, अंतिम अध्याय है, अंतिम चैप्टर है इन फ्रेंच लैंग्वेज में। क्यों है, क्योंकि उसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज उनकी अलाउ नहीं थी, क्योंकि उस पर किसका अधिकार हो गया था, जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था। इन लोगों के ऊपर जर्मन लैंग्वेज थोपी गई थी। इम्पोज का मीनिंग क्या होता है, थोपना। ही सेड दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ही सेड, उन्होंने कहा कि जो एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज पर उनका कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंच फेल्ट सॉरी, फ्रेंच को बहुत दुख होता है, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, जो उसने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज में अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया। देन एम हेमिल टॉट ग्रामर, और फिर जो एम हेमिल उन्होंने ग्रामर सिखाई। सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से जो चर्च की घड़ी है उसमें 12 बजते हैं। एट लास्ट, अंत में, एम हेमिल टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड ड्रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड,
और अंत में जो एम हेमिल है वो एक चौक का टुकड़ा लेती हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वी विल लव फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है वो जिंदा रहे। तो बेटा ये हमारी जो स्टोरी थी फ्रेंड्स और टीचर को लेकर, फ्रेंड्स और उसके जो टीचर हैं एम हेमिल को लेकर। जो एम हेमिल बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं और जो फ्रेंड्स है उसको, फ्रेंड्स को एम हेमिल का कभी पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, इसलिए वो भयभीत है कि टीचर उनकी पिटाई करेंगे। हमारी पूरी स्टोरी इसी पर आधारित है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि हमारी जो भाषा की महत्वता है वो कितनी है। तो हम अपना चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको इसी में समरी करनी है और इसको अच्छे से समझना है।